नमस्कार दोस्तों। आज आपका पुनः स्वागत है वर्ग 3 के इस सेशन में। मैंने आज लाइव वीडियो ने चलाकर ऑफलाइन शूट किया है और उम्मीद करता हूं कि बेस्ट वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था कि व्यक्तित्व जो चैप्टर है वो वर्ग 3 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। यूपी टेट हो, सी टेट हो या वर्ग 3 हो या फिर आप कह सकते हैं वर्ग 1 और 2 में व्यक्तित्व के प्रकार से बहुत सारी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम व्यक्तित्व के प्रकार जो पढ़ते हैं, व्यक्तित्व के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व को इंग्लिश में कह सकते हैं पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी जो शब्द आया वो आया है लैटिन भाषा के परसोना शब्द से। ध्यान रखिए किस शब्द से आया, परसोना शब्द से आया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था नकली चेहरा या मुखौटा। तो इस प्रकार व्यक्तित्व के प्रकार में हम पढ़ेंगे कि प्रथम वर्गीकरण किसने किया। व्यक्तित्व के प्रकार का प्रथम वर्गीकरण किया शरीर शास्त्री हिप्पोक्रेटस ने, और हिप्पोक्रेटस ने अपनी बुक नेचर ऑफ मैन में शरीर दिव्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। क्वेश्चन आ सकता है कि हिप्पोक्रेटस की किताब का नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा नेचर ऑफ मैन। या फिर यूँ पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो आपको उस पर लगाना है 420 में शरीर शास्त्री हिप्पोक्रेटस ने। तो शरीर द्रव्यों के आधार पर इन्होंने बांटा, शरीर में जो द्रव्य हैं उनके आधार पर 4 भागों में बांटा। तो 4 भाग काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, कप्सलेष्मा वाले, रुद्र प्रवृत्ति वाले। तो जैसे हिप्पोक्रेटस का नाम आए तो आपको याद रखना है काले पीले लोग इन्होंने बांटे थे, कप्सलेष्मा वाले बांटे थे, रुद्र प्रवृत्ति वाले बांटे थे। तो सबसे पहले हम काले लोगों की बात करते हैं, यानी काले पित्त वाले लोगों की बात करते हैं। तो काले लोग मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ शब्द क्योंकि इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है, इसलिए कि आपको आसानी से याद हो जाए। काले पित्त वाले लोगों का यूं कहें तो मंदित उदास होते हैं, मंदित होते हैं और निराशावादी होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निराशावादी शब्द जो निराशावादी व्यक्तित्व किस प्रकार के लोगों में पाया जाता है, तो आपको वहाँ लगाना पड़ेगा काले पित्त वाले लोगों में। दूसरा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में बात कर सकते हैं पीले पित्त वाले, और पीले पित्त वालों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि गुस्सैल होते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है जो पीले लोग हैं वो गुस्सैल हैं और चिड़चिड़े हैं, गुस्सैल हैं और चिड़चिड़े हैं। कफ श्लेष्मा वाली बात करूंगा तो विरक्त होते हैं, भावशून्य होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। जो कफ बार बार निकालते हैं यानी खांसी आती है, श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो विरक्त यानी अलग थलग व्यक्ति हैं, उन्हें कोई पास में बैठने नहीं देता, ऐसे याद रख सकते हो। भावशून्य होते हैं, उनके अंदर कोई भाव नहीं होता, यानी कि संवेगों की मात्रा बहुत कम होती है। वो निष्क्रिय होते हैं, कोई कार्य करने में उनका मन नहीं लगता है। रुद्र प्रवृत्ति वालों के बारे में बात करें तो रुद्र प्रवृत्ति वाले प्रसन्न होते हैं, खुशमिजाज होते हैं और आशावादी होते हैं। जो रुद्र प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें अच्छा रुद्र होता है, वो अच्छे प्रसन्न होते हैं। ऐसे याद रखना है आपको, जो अच्छा रुद्र वाले हैं वो अच्छे प्रसन्न हैं, खुशमिजाज हैं और आशावादी हैं। तो आप नेक्स्ट बात करूँ मैं शरीर रचना के आधार पर, यानी पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो आपका किस हिप्पोक्रेटस वाला मैंने खत्म किया। हिप्पोक्रेटस ने 4 भागों में बांटा, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, कफ श्लेष्मा वाले, रुद्र प्रवृत्ति वाले। शरीर रचना के आधार पर, यानी इसी को बोला जाता है पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पाश्चात्य दृष्टिकोण कौन है, जिन्होंने शरीर रचना के आधार पर बांटा, यानी कि शरीर की रचना कैसी है उस प्रकार से आपके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। तो शरीर रचना के आधार पर कैसमर ने बांटा, और कैसमर जो थे वो जर्मनी के थे और इन्होंने 3 प्रकार बताए। तो आपको याद रखना है कैसमर ने किस आधार पर बांटा, शरीर रचना के आधार पर बांटा, और कैसमर ने कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कितने प्रकार बताए, तो 3 प्रकार बताए। इनके शब्दों में लास्ट में काय शब्द लगता है, काय। तो याद रखना गोल काय, पुष्ट काय, सुडेल काय इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं किस काय और लंब काय। तो आपको याद रखना है कि जो बांटा शरीर रचना के आधार पर किसने बांटा, तो आपको लगाना पड़ेगा उसमें कैसमर ने बांटा। अब मैं बात करता हूँ कि एक टाइप उन्होंने बोला पिकनिक प्रकार। पिकनिक प्रकार का मतलब ऐसे आप याद रखते हैं, इन्हीं को बोलते हैं गोलकाय, और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं साइक्लोइड। साइक्लोइड, गोलकाय या साइक्लोइड, पिकनिक के आधार पर। अब जो व्यक्ति पिकनिक मनाते हैं उनका कद छोटा होता है, शरीर भारी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिकनिक मनाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मोटे हो जाते हैं और हंसी मजाकी होते हैं। आपको जो पिकनिक वाले व्यक्ति होंगे वो हंसी मजाकी भी होंगे, घुमक्कड़ भी होंगे, खाने के शौकीन भी होंगे और वर्तमान में जीने वाले होते हैं। वो कहते हैं चलो भाई पार्टी होने दो, वर्तमान में जीना है हमें। तो इनको याद रखना है गोलकाय जी, गोल 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 मटोल हो जाते हैं, तो गोलकाय व्यक्ति इन्हें याद रखना है। और वर्तमान में जीने वाले होते हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि इनसे हंसी मजाक भी करते रहो तो इन्हें ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। दूसरा प्रकार जो है एथलेटिक या पुष्टकाय बोल सकते हैं, पुष्टकाय या सुडेलकाय, पुष्टकाय या सुडेलकाय। अब सुडेलकाय और पुष्टकाय क्या है, शरीर ना अधिक लंबा होता है और ना इनका अधिक छोटा होता है। बीच वाला याद रखना है, बीच में है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा। ये छोटे होते हैं लेकिन शरीर भारी होता है, मोटा होता है। शरीर ना अधिक लंबा होता है, ना अधिक मोटा होता है। शरीर मजबूत और ताकतवर होता है, लेकिन इनकी अच्छी एक सी हाइट होती है, ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, लेकिन एक अच्छे मजबूत होते हैं और ताकतवर होते हैं।
स्वयं के क्रोध पर इनका नियंत्रण होता है। क्रोध तो आता है लेकिन ये नियंत्रण कर सकते हैं। सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं पुष्टकाय सुरेलकाय, तो समाज में रहने की आदी होते हैं, सामाजिक लोगों से मिलते जुलते हैं, बैठते उठते हैं, ना ज़्यादा चंचल ना ज़्यादा उदासीन होते हैं, ना ज़्यादा चंचल होते हैं, मतलब जैसे वक्त पर जैसी बात करनी हो वैसी बात कर लेते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ये कैसे होते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो ये याद रखना है आपको। तीसरा प्रकार जो उन्होंने बताया वो एस्थेनिक है। एस्थेनिक इंग्लिश में एस्थेनिक बोल सकते हैं, या किसका इन्हें सिजुआइड भी बोलते हैं। एस्थेनिक टाइप है सिजुआइड और लंबकाय, किसका या लंबकाय। शरीर दुबला है, पतला है, चिड़चिड़ा है, स्वभाव अब जो ऐसे व्यक्ति हों दुबले पतले हों वो चिड़चिड़े तो होते ही हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। भगवान आज हमारी नौकरी लग जाएगी, फिर हम गाड़ी लेंगे, फिर ऐसी कल्पनाएं करते रहते हैं, दिवा स्वप्नी होते हैं, यानी स्वप्न दिन में भी स्वप्न देखते हैं ये लोग। और सामाजिक प्रवृत्ति कम होती है इनमें, मानसिक रोगी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक और याद रखना है, एक नोट याद रखना है कि इसमें ने इसके अलावा एक और डाईप्लास्टिक या मिश्रित काय बताया है। डाईप्लास्टिक या मिश्रित काय बताया जिनमें दोनों के गुणों का मिश्रण होता है, तो याद रखना है। एक और बताया है इन्होंने मिश्रित काय, जिनमें सभी का एक मिश्रण हो उसे मिश्रित काय बोलते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण दूसरा देखते हैं। अब आगे देखते हैं, तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं सेल्डन के अनुसार। सेल्डन के अनुसार वर्गीकरण करें तो सेल्डन ने भी 3 प्रकार बताए हैं। इनके शब्द में कार शब्द लगेगा, जैसे कि केस्मर के शब्द में काय शब्द लग रहा था, इनके शब्दों में कार शब्द लगेगा, यानी कि गोलकार, आयताकार, लंबकार। तो गोलकार व्यक्ति क्या है, एंडोमार्फिक प्रकार होता है। एक प्रकार होता है एंडोमार्फिक, ये इंग्लिश में समझ सकते हैं एंडोमार्फिक, उसी का अर्थ होता है गोलकार। एंडोमार्फिक प्रकार जो है वो मोटे होते हैं, विनोदी होते हैं, यानी कि आप जो पहला प्रकार बताया था मैंने केस्मर का, यहाँ पर जो मैंने आपको केस्मर का प्रकार बताया था कौन सा था, गोलकाय। गोलकाय का ही एक प्रकार है जो हमने आपको बताया ये वाला, वो गोलकाय था, ये गोलकार है, इतना याद रखना। उसमें काय शब्द लगेगा, इसमें कार शब्द लगेगा, यहाँ कन्फ्यूजन मत होना। और बाकी इनका ऐसे हैं, मोटी हैं, विनोदी हैं, प्रसन्नचित्त हैं, सामाजिक हैं, मिलनसार हैं। सेल्डन ने इसे जो कहा है वो बिस्रोटी मियाँ कहा है, बिस्रोटी मियाँ कहा है, कि मतलब ऐसे याद रख लेना, आप रोटी ज़्यादा खाते हैं तो बिस्रोटी मियाँ हो गए, भाई रोटी ज़्यादा खाने वाले रोटी मियाँ हो गए, तो ऐसे याद रख सकते हो। वैसे काय और कार एक जैसे ही हैं, बस शब्दों का अंतर है, तो याद रखना है। आयताकार स्वस्थ होते हैं, जोखिम तथा बहादुरी वाले प्रवृत्ति वाले होते हैं। एक जो व्यक्ति होते हैं अच्छे स्वस्थ हैं, जो हमने बीच वाला वहाँ बताया था उसी के टाइप का है। ये जोखिम तथा बहादुरी प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें मीसोमार्फिक प्रकार को बोला जाता है, मीसोमार्फिक प्रकार। आयताकार को मीसो बोलना है, आयताकार को क्या बोलना है, मीसो। ये शब्द पूछा जाता है कि मीसोमार्फिक का मतलब क्या है। मीसोमार्फिक का मतलब है आयताकार, मीसोमार्फिक प्रकार। इसे सेमोटोनिया भी कहा जाता है, सेमोटोनिया। तो ये उपनाम इनके याद रखना है, ये अलग अलग भाषाओं के नाम हैं, इनका अर्थ एक ही होगा, आयताकार टाइप के, ठीक है। लंबकार तीसरा बताया है इन्होंने, लंबकार एक कुशाग्र बुद्धि होते हैं, मतलब अच्छी बुद्धि के होते हैं। कलात्मक व अंतर्मुखी होते हैं, एक कलात्मक बालक होते हैं, वो अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब है कम बातचीत करने वाले। और एंटोमार्फिक इन्हें बोला है, और सेरिब्रोटोमिनिया इन्हें बोला गया है। तो ये 2 शब्द आपको याद रखना है। एक्टोमार्फिक यानी लंबकार जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ऐसे एक्टोमार्फिक बोल सकते हैं ना। और सेरिब्रोटोनिया एक शब्द आप रख लेना, याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार जो है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, व्यक्तित्व का नेक्स्ट प्रकार है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, और यूंग या जुंग के अनुसार है। किसके अनुसार है, यूंग या जुंग के अनुसार है। और यूंग ने इसे 2 भागों में बांटा, यूंग या जुंग ने इसे 2 भागों में बांटा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या है। अंतर्मुखी संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, स्वार्थी होते हैं, जल्दी घबराने वाले होते हैं, आत्मकेंद्रीय होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, असामाजिक होते हैं, रचनाकार होते हैं, गणतज्ञ होते हैं, दार्शनिक होते हैं, व लेखक बनने वाला व्यक्तित्व होता है इनका, ठीक है। और तो ये याद रखना है कि बनते क्या हैं, तो ये रचनाकार बनते हैं, गणतज्ञ बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, लेखक बनने वाला व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व कैसा होता है, व्यवहार कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, ये कभी चिंता नहीं करते हैं, सामाजिक मानवीय संबंध निभाने वाले होते हैं। भाई बहिर्मुखी हो तो ज़्यादा बोलते चलते हैं, तो समाज वालों से भी ज़्यादा बोलेंगे चलेंगे, तो सामाजिक या मानवीय संबंध निभाने वाले होते हैं।
आशावादी होते हैं, इन्हें आशाएं रहती हैं कि हम कुछ कर लेंगे। साहसिक होते हैं, भयमुक्त रहते हैं, आक्रामक होते हैं तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति वाले होते हैं। लोकप्रिय क्यों होते हैं? ज़्यादा बोलते हैं, जैसे नेता बन जाते हैं ये लोग आगे चल के। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है इनका। और यह अच्छा शिक्षक, अच्छा नेता, व्यापारी, वकील या क्रांतिकारी बन जाते हैं। क्रांतिकारी, अब ज़्यादा भाई बोलेंगे तो भीड़ इकट्ठी करेंगे, क्रांतियाँ करेंगे। ठीक है। नोट एक सृजनशील, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपका कि एक सृजनशील बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक सृजनशील बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है एक बहिर्मुखी सृजनशील बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। और एक और प्रकार बताया गया है उभयमुखी, इन्हीं ने बताया था बाद में। उभयमुखी में दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और मैं प्रकार अभी बताने वाला हूँ स्पेंगर का। तीसरा प्रकार जो है वो है स्पेंगर, यानी सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर स्पेंगर ने बांटा। इनकी किताब का नाम भी याद रखना है आपको, टाइम्स ऑफ मैन। टाइम्स ऑफ मैन, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर स्पेंगर ने बांटा। किताब का नाम है टाइम्स ऑफ मैन। इन्होंने रुचियों के आधार पर 6 प्रकार बताए हैं। रुचियों के आधार पर कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। यानी कि सैद्धांतिक, जो बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी होते हैं, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं? सैद्धांतिक, जिनका व्यक्तित्व होता है वो कवि और लेखक। तो क्वेश्चन आएगा कवि किस प्रकार के? स्पेंगर के अनुसार कवि का व्यक्तित्व क्या है? तो सैद्धांतिक है। लेखक का क्या है? तो सैद्धांतिक है। आर्थिक दृष्टिकोण वाले बताए इन्होंने। आर्थिक वाले जो पैसे इकट्ठा करने की बहुत चाह रखते हैं, ऐसे व्यापारी होते हैं और उद्योगपति होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि धार्मिक व्यक्तित्व हो सकता है, जो साधु व पंडित जैसे होते हैं, पूजा पाठ में इनका मन है, इन्हें धन इकट्ठा करने की कोई लालसा नहीं है, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं। राजनीतिक जो हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व वाले नेता या कूटनीतिक हो सकते हैं, जिनका राजनीति से ही मतलब है, राजनीति करते हैं, इनका एक व्यक्तित्व अलग होता है जो सबसे हटके होता है। सामाजिक व्यक्तित्व वाले समाज सेवी होते हैं। और जो कलात्मक होते हैं व्यक्तित्व वाले, वो चित्रकार, कलात्मक प्रवृत्ति कलात्मक होते हैं और प्रकृतिप्रेमी होते हैं। तो ये याद रखना है। स्पेंगर ने केवल 6 प्रकार बताए। उन्होंने कहा 1-2 प्रकार का व्यक्तित्व नहीं हो सकता है, उन्होंने बताया कि 6 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। सैद्धांतिक व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग होता है, आर्थिक व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग होता है, धार्मिक व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग होता है, और राजनीतिक व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग होता है, सामाजिक का अलग होता है, कलात्मक का अलग होता है। इसके अलावा विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के अनुसार थॉर्नडाइक ने बांटा है व्यक्तित्व को। विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांटा। थॉर्नडाइक ने भी 3 भागों, विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा। एक होता है प्रत्यक्ष विचारक, जो प्रत्यक्ष की घटनाएं जोड़ के आगे की कहानी बनाए या आगे उनके क्लू ढूंढे, वो होते हैं प्रत्यक्ष विचारक। जो प्रत्यक्ष चीज़ों से विचार निकालते हैं बोल रहे हैं पुलिस अधिकारी। ये पता है किसी भी क्राइम की प्रत्यक्ष घटनाओं का अवलोकन करके पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं, तो ये होते हैं पुलिस अधिकारी। दूसरा होता है सूक्ष्म विचारक। सूक्ष्म विचारक का मतलब है एक न्यायाधीश, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा निर्णय ले, बहुत छोटी चीज़ों पर जाए, बहुत छोटी चीज़ों पर मंथन करे, बहुत छोटी चीज़ों पर विचार करे और निर्णय ले, एक न्यायाधीश हो सकता है सूक्ष्म विचारक। स्थूल विचारक भी बताया है इन्होंने। स्थूल विचारक का मतलब होता है नेता या व्यापारी, जो केवल पैसे के लाभ हानि से मतलब रखते हैं, ऐसे को बोलते हैं नेता या व्यापारी। भारतीय दृष्टिकोण क्या है? ये भी बहुत बार आ चुका है, आप लोगों ने एग्जाम में कई बार देखा होगा। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार तो भारतीय दृष्टिकोण सिर्फ इतना है, गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 में 14 के श्लोक 9 में 3 गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। कहाँ? गीता के आधार पर बांटा गया है ये भारतीय। तो आपने पढ़ा होगा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो सात्विकी जो होते हैं वो सतोगुणी होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो क्वेश्चन आएगा ईश्वर में विश्वास रखने वाले किस प्रकार का व्यक्तित्व है, तो उसको लगाना पड़ेगा सतोगुणी। अब दूसरा होता है राजसी या रजोगुणी। राजसी या रजो क्रमवादी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे राजा लोग होते हैं जो क्रम पे विश्वास करते थे, युद्ध लड़ते थे, महत्वाकांक्षी होते थे। ये राजपाट हमारा हो जाए, वो राजपाट हमारा हो जाए, वो राज्य हम जीत लें, ये राज्य हम जीत लें, इस राजा को जीत लें। तो ऐसे होते थे रजोगुणी या राजसी बोलते थे नहीं। एक होता है तामसी या तमोगुणी। ये आलसी लोग होते हैं, तमोगुणी वाले सुख प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, आलसी होते हैं, अमानवीय होते हैं। तो 3 प्रकार बताया, सात्विक, राजसी, तामसी यानी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सतोगुणी जो हैं तो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, रजोगुणी जो हैं वो कर्मवादी,
और महत्वाकांक्षी यानी राजा लोग हो सकते हैं। और तामसी जो है या तमोगुणी जो है वो सुख प्राप्ति में विश्वास और आलसी होते हैं, अमानवीय होते हैं। तो आज अभी इसका तीसरा पार्ट भी हम जल्दी लाएंगे व्यक्तित्व का, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। अभी बेस्ट तरीके से और एफर्ट करूँगा। और एक चीज़ और, इसके जो नोट्स हैं वो मैं जल्दी आपको ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल करा दूँगा। जय हिंद दोस्तों।